हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 एसएसटी में जो आपका सिविक्स वाला पोर्शन है उसका चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। तो देखिए, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है, अगर हम इसे हिंदी में देखें तो धर्म निरपेक्षता। मतलब इसका ये होता है कि हम किसी भी एक धर्म को नहीं मानेंगे, मतलब हम सारे के सारे धर्मों को इक्वली मानेंगे। मतलब हम किसी भी एक धर्म का फेवर नहीं करेंगे। मतलब जैसे कि हमारी जो सरकार है वो सिर्फ हिंदुओं का फेवर नहीं करेगी, सिर्फ मुसलमानों का फेवर नहीं करेगी, सिर्फ क्रिश्चियंस का फेवर नहीं करेगी। मतलब वो किसी को, मतलब एक धर्म को दूसरे धर्म से ऊपर नहीं देखेगी, सारे के सारे धर्मों को बराबर देखेगी हमारी सरकार। यही होता है सेक्युलरिज्म, धर्म निरपेक्षता। मतलब आप किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, आप सारे धर्मों को बिल्कुल बराबर का दर्जा दे रहे हैं। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान भी कहता है। और ये जो हमारा चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, इसमें भी हम यही समझेंगे। तो हम लोगों को देखिए, हिस्ट्री में हम लोगों को ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखने के लिए मिल जाते हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव होता है। डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन, पर्सिक्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। एक्सक्लूजन मतलब एक धर्म को मानने वाले लोगों को दूसरे धर्म से एकदम अलग थलग कर दिया जाता है। पर्सिक्यूशन होता है मतलब मारा भी जाता है एक धर्म को के द्वारा दूसरे धर्म को। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो जो मुगल्स थे ना, जो मुस्लिम शासक थे, वो जो दूसरे धर्म के, स्पेशली जो हिंदू होते थे ना, उन पर एक टैक्स लगाते थे, जजिया नाम का। मतलब अगर हिंदू तीर्थ यात्रा करने जा रहा है तो उसे टैक्स, जजिया देना पड़ेगा, मतलब एक टैक्स देना पड़ेगा जो कि मुसलमानों को नहीं देना पड़ता था। इस वजह से, और औरंगज़ेब जैसे जो राजा मतलब मुगल शासक थे, उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म में कन्वर्ट भी कराया। इसी तरीके के हमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दुनिया में देखने के लिए मिल जाते हैं। एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है किसका? हिटलर का। हिटलर ने यहूदियों यानी कि ज्यूज़ के साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया था। ज्यूज़ स्टेट ऑफ इज़राइल, मतलब अब इज़राइल के बारे में बताएंगे। तो जो हिटलर था उसने यहूदियों के साथ बड़ा बुरा करा था। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कंसंट्रेशन कैंप्स में उनको फिकवा दिया गया था। मतलब जहरीली गैसों से वो तड़प तड़प के मर जाते थे। तो जो क्रिश्चियन था, एक मतलब हिटलर क्रिश्चियन था, वो ज्यूज से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। इसी तरीके से हम लोगों को एग्जाम्पल्स और भी दुनिया में बहुत सारे मिल जाते हैं। बट जो ज्यूज थे उनके साथ बहुत बुरा हुआ, मगर फिर उन्होंने अपना एक देश इज़राइल बना लिया। इज़राइल अब जो है वो यही कर रहा है, मतलब उनके साथ बुरा हुआ ज्यूज के साथ, उन्होंने अपना देश अलग बना लिया इज़राइल, मगर अब वो मुस्लिम और क्रिश्चियंस के साथ ऐसा ही खराब व्यवहार कर रहा है। इसी तरीके से जो सऊदी अरेबिया है, अगर सऊदी अरेबिया में आप मुसलमान नहीं हैं तो आप अपना धर्म जो है वो पब्लिकली बता नहीं सकते। आप पब्लिकली आपके कोई मंदिर या फिर आप चर्च या फिर मठ या आप कुछ भी नहीं बना सकते हैं, और आप प्रेयर भी सब इकट्ठा होकर के नहीं कर सकते। पाकिस्तान में भी हिंदुओं के साथ और बाकी धर्म के लोगों के साथ कितना ज़्यादा बड़ा बुरा बर्ताव किया जाता है। इन सारे के सारे एग्जाम्पल्स में हमें ये समझ में आता है कि जो मेंबर्स हैं एक रिलीजन की कम्युनिटी के, वो दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी के साथ काफ़ी ज़्यादा क्या कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं। ये एक्ट जो होता है ना भेदभाव का, डिस्क्रिमिनेशन का, ये मोर इजीली हो जाता है, बहुत ही आसानी से हो जाता है जब एक धर्म को, वन रिलीजन को स्टेट रिलीजन का दर्जा दे दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए जैसे कि सऊदी अरेबिया है, जैसे कि पाकिस्तान है, जैसे कि बांग्लादेश है। बांग्लादेश का क्या नाम है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। पाकिस्तान का क्या नाम है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यानी कि वो कहते हैं कि हमारे देश का धर्म ही इस्लाम है, मतलब हमारा जो देश है वो इस्लाम को मानेगा। सबसे बड़ा धर्म जो है देश में उसको हम लोग फेवर करेंगे, हम किसी और धर्म को फेवर नहीं करेंगे। इस तरीके की जो चीज़ होती है ना, अगर एक देश की सरकार ही एक धर्म को कहती है हम इसको मानेंगे, इसको फॉलो करेंगे, तो बाकी सारे धर्मों के साथ भेदभाव फिर वहाँ पर उस देश में किया जाने लगता है। क्लियरली नो वन विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। क्लियर सी बात है, आप ही चाहेंगे कि आपके साथ कोई भेदभाव ना करे, हर कोई यही चाहता है। बट अगर क्या होता है ना, किसी एक देश में एक धर्म की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो वो दूसरे धर्म पर अत्याचार करने लगता है, ऐसा हम देखते हैं। अब सेक्युलरिज्म क्या होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था, अब हम इसमें चैप्टर के थ्रू समझेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान, हम लोगों को कुछ फंडामेंटल
फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हिंदी में बोले तो हम मौलिक अधिकार देता है। फंडामेंटल राइट जैसे कि राइट टू एजुकेशन, आपके पास पढ़ने का अधिकार है, तभी तो सरकारी स्कूलों में फ्री पढ़ाया जाता है, क्योंकि आपका ये हक है। आपके पास जिंदा रहने का अधिकार है, आपको कोई फालतू में मारेगा तो उस पर भी केस चलेगा, उसको भी मौत की सज़ा हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारा बचाव करते हैं अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। इसका क्या मतलब है? स्टेट पावर, सोचिए अगर हमारे पास कोई फंडामेंटल राइट होता ही नहीं तो जो सरकार है, सरकार के नुमाइंदे, पुलिस, आर्मी हमको कहीं भी मार सकती थी, बट ऐसा तो नहीं है। इसलिए हमें पता है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। और टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स ना होते तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है तो वो क्या करती? माइनॉरिटी कम्युनिटी पे अत्याचार करती। मेजॉरिटी का मतलब होता है जो ज़्यादा संख्या में है वो उन लोगों पर अत्याचार करने लगते हैं जो लोग कम संख्या में हैं। बट ऐसा नहीं होता है हमारे देश में, क्योंकि हमारा संविधान हमें समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी भी देता है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है इंडिविजुअल को फ्रीडम टू लिव, हमें स्वतंत्रता के साथ, आज़ादी के साथ जीने का अधिकार है। जिस धर्म को हम मानना चाहें उस धर्म को हमें मानने का अधिकार है, उसकी प्रैक्टिस करने का अधिकार है और उसको अपनी तरीके से समझ के फॉलो करने का भी अधिकार हमें दिया गया है हमारे संविधान में। इस आइडिया को दिमाग में रखते हुए आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, हर किसी के पास अपनी मर्जी का धर्म चुनकर उसको फॉलो करने की आज़ादी है। आपके पास आज़ादी है कि आप कोई भी धर्म माने, आपके पास ये भी आज़ादी है कि आप किसी भी धर्म को ना माने, ठीक है। तो ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रैटेजी ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन, पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। तो हमारे देश में क्या है कि भाई धर्म आप संभाल लो। लोगों से कहा है हमारे देश की सरकार ने कि भाई रिलीजन आपका मैटर है, हम इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। रिलीजन और स्टेट, स्टेट मतलब सरकार और हमारा धर्म, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सरकार कभी भी हमारे धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है। तो यही होता है सेक्युलरिज्म कि हमारी सरकार हमारे धर्म में या हमसे नहीं कहेगी हमें कौन सा धर्म मानना चाहिए, या हम जो मान रहे हैं उसको ना कम बताएगी ना ज़्यादा बताएगी। यही सेक्युलरिज्म होता है। सेक्युलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। बस सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई क्या होता है सेक्युलरिज्म, तो आप कह सकते हैं कि सेक्युलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। स्टेट का, सरकार का धर्म से अलग हो जाना ही सेक्युलरिज्म कहलाता है। अब आगे देखिए, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट। ऐसा भाई ज़रूरी क्यों हो गया कि रिलीजन को स्टेट से, हमारी सरकार से अलग होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है सेक्युलरिज्म का वो होता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर। धर्म और सरकार का अलग अलग होना सेक्युलरिज्म की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी देश को, अगर वो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसको फंक्शन करने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में हर नागरिक समान होना चाहिए। तो अगर आप एक धर्म को फेवर करोगे तो वो समान कैसे हो गया, है ना। तो डेमोक्रेसी में सेक्युलरिज्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे के सारे जो वर्ल्ड के देश हैं वो विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन देम। हर देश में एक धर्म से ज़्यादा फॉलो किया जाता है। क्रिश्चियन मान लीजिए 90% भी हो, बट 1-2% वहाँ पे मुसलमान होंगे, कोई और दूसरा धर्म होगा, है ना। तो हर देश में सिर्फ एक धर्म नहीं, अनेकों धर्म फॉलो किए जाते हैं। उन्हीं रिलीजियस ग्रुप में हो सकता है कि एक मेजॉरिटी हो जाए तो मेजॉरिटी क्या सोचने लगेगी कि भाई हम सब पे हावी हो जाते हैं। अगर जो मेजॉरिटी है उसके पास सरकार की पावर भी आ जाए तो वो सारी की सारी पावर को अपने हाथ में ले लेगा, मतलब पैसे से रिलेटेड हर चीज़ की जो है रिसोर्सेज। अगर मान लीजिए ये वाला एक धर्म ए है, वो मेजॉरिटी 88% लोग सपोज करिए ए धर्म को मान रहे हैं, और यही ए धर्म वाले लोग सरकार में भी पहुंच गए हैं और सरकार में सेक्युलरिज्म नहीं है, तो क्या होगा, बाकी जो बचे हुए 12% लोग हैं ये ना बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये इन पर अत्याचार करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देंगे, परसिक्यूट करना शुरू कर देंगे। तो मेजॉरिटी क्या शुरू कर देगी, टायरनी मतलब मेजॉरिटी अत्याचार करना शुरू कर देगी। इसकी वजह से भेदभाव होने लगेगा, कोअर्शन, लड़ाई झगड़े होंगे, और कई बार क्या होता है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को मार भी दिया जाता है दंगों में। मेजॉरिटी कुड क्वाइट ईजिली प्रिवेंट माइनॉरिटीज़ फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन, जैसे कि सऊदी अरेबिया में होता है कि भाई अपना धर्म प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, इस्लाम को मानना है तो मानो, वरना कोई और धर्म मान रहे हो तो हमसे दूर रहो, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, खुले में तुम प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके की हरकतें होने लगती हैं। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन, किसी भी प्रकार का अगर भेदभाव या फिर दबाव डाला जाता है धर्म के आधार पर, तो ये तो भाई डेमोक्रेटिक सोसाइटी के राइट्स के अगेंस्ट है कि हर
सिटीज़न इक्वल है तो उसके धर्म के हिसाब से भी वो इक्वल होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर भाई डेमोक्रेसी किस नाम की हो गई। देयरफॉर जो टायरनी होती है ना मेजॉरिटी की, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते। टायरनी मतलब अत्याचार मेजॉरिटी का, मेजॉरिटी मतलब जो रिलीजन, इस केस में जो रिलीजन ज़्यादा संख्या में है किसी देश में, वो अगर माइनॉरिटी पर अत्याचार करना शुरू कर दे तो फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स तो हर्ट हो जाते हैं और ये किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए धर्म को और स्टेट को अलग अलग एकदम होना चाहिए। Another reason that it is important to separate religion from the state in democratic societies is because we also need to protect the freedom of individual to exit from their religion, embrace another religion or to have freedom to interpret religious teachings differently। इसका ये मतलब है, एक रीज़न तो ये हो गया कि हम लोगों को अलग अलग क्यों कर देना चाहिए, स्टेट को और रिलीजन को हमें अलग इसलिए कर देना चाहिए ताकि वी कैन प्रिवेंट टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी वाले माइनॉरिटी वालों पर अत्याचार ना करें, इसलिए हमें धर्म और स्टेट को अलग कर देना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर एक इंसान मान लीजिए हिंदू धर्म में पैदा हो गया है, उसको बुद्ध धर्म में कन्वर्ट होना है, उसको जैन में कन्वर्ट होना है, किसी भी और धर्म में कन्वर्ट होना है, तो उसके पास ये आज़ादी होनी चाहिए। इसलिए तो मतलब उसको ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपना धर्म छोड़ करके दूसरे को अपना सके और उसके पास ये भी आज़ादी होनी चाहिए कि अपने हिसाब से, जैसे कि गीता है, गीता के सब अलग अलग मतलब निकालते हैं, तो हम अगर ये आज़ादी ही ना होती, सब कहते कि ये गीता है, ये लिखा हुआ है, जैसे चाइना में चलता है कि ये है और यही मानो बस, तो हमारे पास तो आज़ादी है, हम अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू को हम और अच्छे से समझें तो एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के बारे में हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, छुआछूत, ठीक है। तो यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुइज्म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट। आपको लगता है कि हिंदुइज्म में जो नीची जात ऊंची जात का कॉन्सेप्ट चलता है, छुआछूत चलता है, ये सब नहीं होना चाहिए और इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। बट स्टेट वर इन द हैंड्स ऑफ दोज हिंदूज हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी। स्टेट की जो पावर है, सरकार की पावर अगर उन लोगों के हाथ में है ये छुआछूत को और इन सब चीज़ों को, अनटचेबिलिटी को प्रमोट करते हैं, तो फिर आप क्या सोच सकते हैं कि आप इसको बदल पाएंगे। इवन इफ़ यू वर पार्ट ऑफ डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप, इवन इफ़ आप हिंदू हो तो भी आप इस चीज़ को चेंज नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास आज़ादी ना हो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। इसलिए आपके पास आज़ादी होनी चाहिए ताकि आप, मतलब हर धर्म परफेक्ट नहीं होता है ना, धर्मों में बुराइयां भी होती हैं, इसलिए उनको बदलने की ज़रूरत भी होती है, समय के साथ साथ हर चीज़ को बदलने की ज़रूरत होती है। तो अगर हमारे पास राइट ही नहीं होगा तो फिर हम किस तरीके से अपने धर्म को सही दिशा में मोड़ने की कोशिश भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो इसलिए स्टेट पावर माइट से दैट देयर इज़ ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म, तो ये तो गलत है। इसलिए हमारे पास सिंपल सा पॉइंट ये है कि अगर आपके धर्म में कुछ गलत है तो आपको उसको बदलने की भी आज़ादी होनी चाहिए। ये हमारा सेकंड पॉइंट बन करके आता है। ये बच्चे ने, किसी ने फ़ोटो बनाई है कि सारे भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जो बच्चे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। अब इंडियन सेक्युलरिज्म क्या होता है? अब देखिए इंडियन सेक्युलरिज्म, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इंडियन स्टेट जो है ना वो सेक्युलर होगी, धर्म निरपेक्ष होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर फॉलोइंग। सिर्फ एक सेक्युलर स्टेट, एक धर्म निरपेक्ष जो देश है, वही ये सारी की सारी ये तीन चीज़ें फॉलो कर सकता है या इसको पार्टिसिपेट करवा सकता है। जैसे कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट ना करे, मतलब अगर मान लीजिए हिंदू ज़्यादा हैं तो वो मुसलमानों पर, क्रिश्चियंस पर अपना अत्याचार ना करना शुरू कर दें। दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। और मतलब जो हिंदुओं में ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सारे शूद्रों और वैश्यों और क्षत्रियों पर अपनी अपनी नाच चलाने लगे, ये भी हमारा देश में इंश्योर हो पाता है सेक्युलरिज्म की वजह से। और स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। और सरकार जो है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो ना करें और रिलीजियस फ्रीडम, लोगों से अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार भी ना छीने। इंडियन सेक्युलरिज्म ये तीन चीज़ें हम लोगों को देता है कि एक रिलीजन दूसरे पे डोमिनेट ना कर दे, एक रिलीजन के अंदर कुछ लोग दूसरे लोगों पे डोमिनेट ना कर दें, और एक सरकार जो है रिलीजियस फ्रीडम ना छीन ले। ये इंडियन सेक्युलरिज्म हम लोगों को प्रोवाइड करता है कि सब कुछ सही से चले। इंडियन स्टेट्स वर्क करती हैं काफ़ी सारे तरीक़ों से प्रिवेंट करने के लिए ये ऊपर जो तीन डोमिनेशन है ये ना हो। पहला क्या बताते हैं, इट यूजेस स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। मतलब हमारे जो सरकार है वो
खुद से धर्म को दूरी रखती है जितना पॉसिबल है। इंडियन स्टेट जो है वो धर्म रिलीजियस ग्रुप से रूल नहीं की जाती है, बल्कि चुनी हुई सरकार से हमारा देश गवर्न होता है ना। हम लोग किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारी सरकार वो सारे धर्मों को बराबर सपोर्ट करती है। इंडिया में जो गवर्नमेंट स्पेसेस होते हैं जैसे कि लॉ कोर्ट, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल, ऑफिस, इसमें किसी भी तरीके से किसी एक धर्म की, जैसे कि मान लीजिए सरस्वती माता की फ़ोटो लगा रखी है स्कूल में, इस तरीके की चीज़ें जो है सरकारी स्कूलों में आप नहीं कर सकते हैं। आप कहीं बाहर कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब भगवत गीता पढ़ाई जाए ज़बरदस्ती स्कूल में। अगर कोई चाहे, जैसे कि रामायण महाभारत लगी हुई है, अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो वो कह सकता है मुझे नहीं पढ़नी है, और उनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता है, सेक्युलरिज्म है। ठीक है, ये है। फिर अब देखिए ये यहाँ पे यही बताया गया है। गवर्नमेंट हाई स्कूल, एक तो सीमापुर जो है गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें रिलीजियस फेस्टिवल को मतलब कि सपोज करिए होली को सेलिब्रेट करने की परमिशन मांगी जा रही है, बट जो टीचर है वो मना कर देते हैं कि नहीं, स्कूल में हम लोग नहीं परमिशन दे सकते हैं, क्योंकि हमारा देश एक सेक्युलर देश है, सेक्युलर कंट्री है, और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसमें कोई भी धर्म से रिलेटेड काम नहीं किए जाएंगे। तो यही है। तो फिर ये दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि अच्छा चलो ठीक है कि हम लोग जो है स्कूल में नहीं मनाएंगे, बट हमारी सोसाइटी में हम जो ये फेस्टिवल है वो अच्छे से मनाएंगे। तो इस स्टोरी बोर्ड जो हमें था ऊपर, इसमें हमें बताया है कि सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल, कि मगर अगर आप जैसे आप अपने स्कूल में कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वॉयलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली, सारे के सारे धर्मों को आप बराबर नहीं मान रहे। ऐसे तो आप दिवाली भी मनाइए, होली मनाइए, गुरु पर्व भी मनाइए और महावीर जयंती भी मनाइए, ऐसे तो पता नहीं कितने स्कूल में फेस्टिवल ही फेस्टिवल मनाते रह जाएंगे। इसीलिए सरकारी स्कूलों में कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है, सिर्फ नेशनल फेस्टिवल मनाए जाते हैं। और अगर आपको पता है कि नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल जो है किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं। मॉर्निंग प्रेयर्स में भी रिलीजियस सेलिब्रेशन वगैरह नहीं किए जा सकते हैं, और ये प्राइवेट स्कूल पे रूल अप्लाई नहीं होता है। प्राइवेट स्कूल क्योंकि कई बार रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, जैसे क्रिश्चियन स्कूल होते हैं, वो खूब क्रिसमस को अच्छे से मनाते हैं, तो वहाँ पर वो लोग मना सकते हैं क्योंकि वो प्राइवेट है, बट सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये पहला तरीका है कि भाई हम लोग जो है बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, किसी भी धर्म को फेवर नहीं करेंगे। सेकेंड वे है इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट अबव डोमिनेशन इज थ्रू स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस की स्ट्रैटेजी होती है। नॉन इंटरफेरेंस की स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि हम लोग भाई आपके रिलीजियस काम में हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि हम सारे के सारे रिलीजन्स को जो है रिस्पेक्ट करेंगे, हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे किसी की भी प्रैक्टिस में। स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़, बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि भाई किसी जैसे कि ब्राह्मण अगर शूद्रों पर अत्याचार कर रहे हैं तो सरकार को बोलना पड़ेगा, है ना। तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है आर्टिकल 17 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए। तो बस वही बात है। तो अगर बहुत ही अति कर दोगे तो सरकार करेगी, फिर तो आपके राइट्स का हनन हो रहा है ना। अब आगे देखिए, ये वाला स्टोरी बोर्ड है एग्जाम्पल के लिए कि कैसे गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है और कैसे करती भी है, इंटरफेयर नहीं साथ देती है। तो एक ये पर्सन है, ये इससे कह रहा है कि भाई तुम हेलमेट पहन लो, जैसे मैंने हेलमेट पहना हुआ है, नहीं तो तुम्हारा टिकट कट जाएगा, मतलब ठीक है। तो ये पर्सन जो है ये कहता है कि मैं सिख हूँ और सिखों में जो पगड़ी है ना वो एक असेंशियल चीज़ है, मतलब मेरे को पगड़ी पहनने से कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए क्योंकि मेरी पगड़ी है मेरे सर पर, इसलिए मुझे कोई हेलमेट लगाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। तो इसके पास क्या है, रिलीजियस फ्रीडम है, अपने रिलीजन को अच्छे से फॉलो कर सकता है। ठीक है, अब स्टोरी बोर्ड जो है इसमें परमजीत जो कि एक सिख है उसको हेलमेट नहीं पहनना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए नहीं पहनना पड़ेगा क्योंकि इंडियन स्टेट जो है पगड़ी ये क्या है, सेंट्रल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है रिलीजियस, मतलब जो आपकी इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्रैक्टिस है ना, जैसे पगड़ी पहनने की और हिंदुओं में टीका लगाने की, तो आप इसको मना नहीं कर सकते हैं। इसलिए सिख जो है वो पगड़ी पहनते हैं, कोई उनको हेलमेट पहनने के लिए नहीं वो मजबूर कर सकता है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करती है हमारे रिलीजियस कस्टम्स में। ठीक है, तो दूसरा वे ये हो गया। थर्ड वे ये है इंडियन सेक्युलरिज्म प्रिवेंट करता है डोमिनेशन, जो कि थर्ड था ना कि डोमिनेशन, कि भाई जो ब्राह्मण है वो शूद्रों पे डोमिनेट नहीं कर सकते, अनटचेबिलिटी नहीं हो सकती है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा इंटरफेयर कर लेगी हमारी सरकार। तो ये बताया गया कि अपर कास्ट हिंदू जो है वो लोअर कास्ट को डोमिनेट नहीं कर सकते,
इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस, जो रिलीजियस एक्सक्लूजन होता है, भेदभाव होता है लोअर कास्ट के साथ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन किया हुआ है। क्योंकि जो स्टेट इंटरवीन करती है रिलीजन में, ताकि जो सोशल प्रैक्टिस जो भेदभाव करती है, एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग कर देती है, नीचा दिखाती है, ऐसी प्रैक्टिस को हमारी सरकार फॉलो नहीं करवाने देगी। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स लोअर कास्ट के पास भी उतने ही हैं जितने अपर कास्ट के पास है, तो कोई लोअर कास्ट के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। तो ये सिमिलरली टू इंश्योर दैट लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स आर रिस्पेक्टेड, स्टेट में हैव इंटरवीन इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटी। तो ऐसे पर्सनल लॉज में कह सकते हैं जिसमें एक विमेन के साथ भेदभाव हो रहा है, अगर भेदभाव हो रहा है धर्म में किसी के साथ, तो गवर्नमेंट जो है करेगी दखलंदाजी। तो देखिए, जैसे कि अगर अपर कास्ट हिंदूज जो हैं वो लोअर कास्ट हिंदूज के साथ भेदभाव करेंगे तो हमारी जो सरकार है वो इंटरवीन करेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है, हमारे पास समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार हम लोगों को ये राइट देता है जिससे कि हम लोगों के साथ कोई भेदभाव ना हो। बट अगर धर्म भेदभाव कर रहा है तो हमारी सरकार इंटरवीन ज़रूर करेगी। ठीक है, तो पर्सनल लॉ में भी इंटरवीन मतलब दखलंदाजी करेगी। इंटरवेंशन ऑफ स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट भी हम लोग दे सकते हैं इंटरवेंशन में। कैसे कि मतलब जो मान लीजिए कि मदरसे चलते हैं और क्रिश्चियंस अपने कोई स्कूल चला रहे हैं, हिंदू उस स्कूल चला रहे हैं, तो सरकार उसमें जो है एड दे सकती है, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर सकती है, उनकी मदद कर सकती है स्कूल कॉलेजेस चलाने में। अब इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से, जैसे यूएसए, फ्रांस, इन सबसे अलग कैसे है? तो इसमें क्या है, देखिए, सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर टू दोज, हमारे ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी सारे सिमिलर हैं जो कि वेस्टर्न या फिर यूएसए वगैरह फॉलो करते हैं, बट उनसे अलग भी हैं। एग्जांपल के लिए जो पहला अमेंडमेंट आया था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोहिबिट करता है, रोकता है लेजिस्लेचर को ऐसे लॉ बनाने से रिप्रेजेंटिंग एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। इसका मतलब ये है, व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड एस्टेब्लिशमेंट is that the legislature cannot declare any religion as the official religion nor can they give preference to one religion। तो मतलब यूएसए में भी यही है कि कोई स्टेट रिलीजन नहीं होगा, कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। मतलब वो तो ऐसे है कि यूएसए में रिलीजन के बारे में सरकार बोलेगी ही नहीं, सरकार को कोई मतलब ही नहीं है रिलीजन से, इस तरीके का सेपरेशन है यूएसए में। नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन। इन यूएसए सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स कि ना ही स्टेट रिलीजन में दखलंदाजी करेगी और ना ही रिलीजन स्टेट के का मामले में दखलंदाजी करेगा। इंडिया में तो कोई गलत हो रहा है तो सरकार दखलंदाजी कर सकती है, बट यूएस में कोई दखलंदाजी हो ही नहीं सकती। ना ही धर्म सरकार से कुछ बोलेगा, ना सरकार धर्म से कुछ बोलेगी। तो यही है, इसमें जो है ये ओथ ऑफ एलिजियंस लेते हैं कि अंडर द नेम ऑफ गॉड। तो फर्स्ट अमेंडमेंट भी यही है कि गॉड बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए उसमें ना। इसमें ये जो हम लोग प्लेज लेते हैं ना, हम सब भारत के नागरिक, इस तरीके की हम जो प्लेज लेते हैं, ऐसी यूएस में भी प्लेज होती है, उसमें जो गॉड वर्ड आता है उसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी वगैरह हो जाती है कई बार। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मोस्ट चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल हैव टू बिगिन देयर स्कूल डे रिसाइटिंग प्लेज ऑफ एलिजियंस। दिस प्लेज इंक्लूड वर्ड अंडर गॉड। इट वॉज एस्टैब्लिश मोर देन 60 years ago that government school students are not required to recite the pledge if it conflict with their religious belief। तो मतलब 60 साल पहले ये कह दिया गया कि भाई अगर आपको गॉड नहीं बोलना है तो आप मत बोलो। Despite this, there have been several legal challenges objective to the phrase under God, saying that it violates the separation between church and state, or first that the first amendment of US Constitution guarantee। फर्स्ट अमेंडमेंट क्या गारंटी करता है कि चर्च और स्टेट जो है एकदम अलग रहेंगे, कोई किसी में दखलंदाजी नहीं करेगा। तो इसके बारे में बात की गई है, यही बताया गया है कि बिल्कुल धर्म अलग होगा और राज्य सरकार अलग होगी, मतलब गवर्नमेंट अलग धर्म अलग। बट हमारे देश में गवर्नमेंट धर्म में दखलंदाजी कर सकती है अगर किसी के साथ गलत हो रहा हो तो। Or there is one significant way in which Indian secularism differs from dominant understanding of secularism as practiced in USA। ठीक है, कैसे अलग है कि मतलब जो यूएसए में प्रैक्टिस किया जा रहा है सेक्युलरिज्म, इंडिया में अलग है। ऐसा इसलिए है कि वो लोग क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट सेपरेशन रखते हैं और हम लोग बिल्कुल स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं रखते हैं। हम लोग जो है थोड़ा मतलब वही बताया ना मैंने आपको, अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमारी सरकार बोलेगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंटरवीन करता है हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस जैसे अनटचेबिलिटी, भेदभाव, जो अछूत वाली जो चीज़ थी उसको हटाने के लिए हम लोगों ने
हमारी सरकार ने इंटरवीन किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि भाई ये सब नहीं चलेगा। इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली अलग नहीं है रिलीजन से, जो हम लोग धर्म को भी मानते हैं, एक धर्म को नहीं मानते, सबको बराबर मानते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडल्स हैं वो भी ये मानते हैं कि भाई किसी इंसान के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, आपको अपना धर्म जैसे मानना है मानो, बट जो एफआर्स फंडामेंटल राइट्स है किसी सिटीज़न के, वो आप उससे नहीं छीन सकते। इंडियन जो स्टेट का सेक्युलरिज्म है वो वर्क करता है इस वे से कि हम लोग प्रिवेंट करते हैं रिलीजियस डोमिनेशन। मतलब इस तरीके से हमारा सेक्युलरिज्म काम करता है कि कोई एक धर्म दूसरे धर्म पे हावी ना हो जाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट गारंटी करता है कि भाई आपको सेक्युलर प्रिंसिपल पे सब कुछ देश में चलेगा, एक धर्म दूसरे धर्म पे अपना दबाव नहीं बनाएगा। इस तरीके से हमारा सेक्युलरिज्म काम करता है। हाउएवर दिस इज़ नॉट टू से दैट देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ दीज राइट्स इन इंडियन सोसाइटी। पर यह कि ऐसा तो है नहीं, तो बातें हैं कहने की कि सरकार सब कुछ अच्छा करती है, कुछ होता नहीं है, होता है। इंडीड इट इज़ precisely because such violation happened frequently that we need constitutional mechanism to prevent them from happening। इसीलिए तो क्योंकि धर्म के नाम पर खूब दंगे होते हैं, खूब भेदभाव किए जाते हैं, इसलिए तो सरकार को बीच में आना पड़ता है ये सब बचाने के लिए। The knowledge that such rights exist make us sensitive to their violation and enable us to take action when these violation takes place। तो वही है ना कि जब हम लोग को पता है कि ये वायलेशंस नहीं होनी चाहिए, सरकार हमारा साथ देगी, तो हम लोग इसमें अवेयर रहते हैं। अब आगे हमें ये बताया गया है कि 2004 में फ्रांस में ऐसा कोई भी सिंबल स्कूल में पहनना चाहने के लिए या फिर पब्लिक प्लेसेस में अलाउ कर दिया, जैसे कि क्रिश्चियन अपना एक क्रॉस का साइन नहीं पहन सकते, और इस्लाम जो है अपनी वो टोपी नहीं लगा सकते, और स्कल कैप होती है ज्यूइश में वो नहीं लगा सकते, क्रिश्चियन क्रॉस वगैरह नहीं पहन सकते। तो वही था कि इमिग्रेंट्स वगैरह आए थे कि मतलब फ्रांस जो है वो स्टेट को और धर्म को बिल्कुल अलग अलग रखता है ना, इसलिए उन्होंने कहा था कि भाई जो है आप लोग धर्म को और स्टेट को अलग रखो, और कोई भी ऐसे सिंबल्स पब्लिक प्लेस में मत पहनो जिससे आपका धर्म पता लगता हो। तो डॉटर्स जो थी इमिग्रेंट्स की, उनको हैट स्कार्फ पहनना होता था स्कूल अटेंड करते हुए, तो काफ़ी दिक्कतें हुई थी। हाउएवर विद द पासिंग ऑफ दिस न्यू लॉ दे हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर स्कूल फॉर फियरिंग हेड स्कार्फ्स। तो जो लड़कियाँ इस्लाम में जो हेड स्कार्फ मतलब अपना सर ढके रहती हैं लड़कियाँ वगैरह, तो उनको फ्रांस में स्कूल से निकाल दिया था अपना सर ढकने के लिए, ये इसमें बताया गया। तो फ्रांस में ना स्टेट और रिलीजन एकदम अलग अलग है। रिलीजन स्टेट में दखल ना करे और स्टेट रिलीजन में ना करे। रिलीजन में ना करे का क्या मतलब है कि आप पब्लिक में मत रिलीजन फॉलो करो, आप अपने अंदर घर में करो बैठ के, आप बाहर जाके हेड स्कार्फ टीका और ये सब नहीं लगा सकते हो। तो यही इसमें बताया गया। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और आप लोगों के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि इंग्लिश कंप्लीट है, हिंदी कंप्लीट है, मैथ्स भी थोड़ी बहुत चल रही है। मैथ्स और साइंस हमारा दूसरा चैनल है लर्नोबी एक्स्ट्रा, उस पर हम लोग मैथ्स और साइंस आपकी कवर कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। SST भी चल रही है। थैंक यू।